एक देश जो दुनिया के नक्शे पर तो है लेकिन दुनिया से कटा हुआ है, जहां हर मुस्कान की कीमत है और हर सवाल की सजा मौत। यह कहानी है उत्तर कोरिया की और उसके सबसे रहस्यमयी नेता किम जोंग उन की। एक तानाशाह जिसकी सत्ता के नीचे दबी है पूरी एक पीढ़ी। चलिए झांकते हैं उस पर्दे के पीछे जिसे दुनिया शायद कभी न देख पाए। किम जोंग उन का जन्म 1984 में हुआ था। उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग का पोता और किम जोंग इल का बेटा। उसने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की लेकिन फिर लौट आया उस धरती पर जहां उसका भाग्य तय हो चुका था, एक तानाशाह बनने का। 2011 में पिता की मृत्यु के बाद उसने सत्ता संभाली और उसके बाद दुनिया ने देखा एक और निरंकुश शासन का दौर। उसकी मुस्कान के पीछे छुपी होती है भय की तलवार, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए वो किसी को भी मिटा सकता है, यहां तक कि अपने ही परिवार को। उत्तर कोरिया में आम नागरिकों की जिंदगी कैसी है, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। सरकार तय करती है आप कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और क्या सोचेंगे। टीवी पर सिर्फ वही दिखता है जो सरकार दिखाना चाहती है। कोई इंटरनेट नहीं, कोई बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं। लोग एक बबल में जीते हैं जिसे किम बनाता है और तोड़ता है। शहरों से बाहर के गांवों में तो हालात और भी भयावह हैं। बिजली नहीं, दवा नहीं और न ही पर्याप्त खाना। यहाँ तक कि कई बार भूख से मौत तक हो जाती है, लेकिन सरकार उसे मानती नहीं। महिलाओं के लिए जीवन और भी मुश्किल है। हालांकि सरकार कहती है कि पुरुष और महिला बराबर हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। महिलाओं को कई बार कम वेतन पर काम करना पड़ता है। उन्हें सशस्त्र बलों में जबरन भर्ती किया जाता है और यौन शोषण की घटनाएं आम हैं, खासकर बॉर्डर क्षेत्रों और जेलों में। जो महिलाएं चीन भाग जाती हैं उन्हें मानव तस्करी का शिकार बनना पड़ता है और जो पकड़ी जाती हैं उन्हें यातना शिविरों में भेजा जाता है। पुरुषों को मजबूरी में मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है, लगभग 10 साल तक। इस दौरान उन्हें घर, परिवार और जिंदगी सब पीछे छोड़ना पड़ता है। उत्तर कोरिया में कई लोग जबरन श्रमिक बनाकर काम पर लगाए जाते हैं। सरकारी आदेश से लाखों लोग खेतों, फैक्ट्रियों और कोयला खदानों में दिन रात खटते हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे भेज दिया जाता है गुलाग कैंप में, जहां अमानवीय स्थिति में काम करवाया जाता है। कुछ लोगों को तो उनके पूरे परिवार के साथ सजा दी जाती है, जिसे वहां 3 पीढ़ियों की सजा कहते हैं। ये तंत्र डर के जरिए चलता है और डर ही सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा और प्रचार। यहाँ की शिक्षा का मकसद ज्ञान नहीं बल्कि वफादारी सिखाना है। बच्चों को छोटी उम्र से ही बताया जाता है कि किम परिवार भगवान है। हर घर, हर स्कूल, हर दफ्तर में किम जोंग उन की तस्वीर जरूरी है। हर सुबह उन्हें झुककर सलाम करना पड़ता है। लोगों के दिमाग को काबू में रखने के लिए सरकार केवल वही बातें पढ़ाती है जो उसे सत्ता में बनाए रखे। यहाँ तक कि इतिहास भी बदल दिया जाता है ताकि सच्चाई कभी लोगों के सामने ना आ सके। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। कुछ बहादुर लोग जान जोखिम में डालकर उत्तर कोरिया से भागते हैं। दक्षिण कोरिया, चीन या अन्य देशों में पहुंचकर वे वहां की असलियत को दुनिया को बताते हैं। यूट्यूब, किताबों और इंटरव्यूज के जरिए अब धीरे धीरे दुनिया जान रही है कि उत्तर कोरिया के अंदर क्या हो रहा है। दुनिया भर की संस्थाएं इन भागे हुए लोगों की मदद करती हैं और इस क्रूर शासन को रोकने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर कोरिया की कहानी सिर्फ एक तानाशाह की नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो आजादी के लिए तरस रहे हैं। एक ऐसा देश जहां सोचने की भी आजादी नहीं। किम जोंग उन आज भी सत्ता में है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक एक आदमी एक पूरे देश को बंधक बनाए रखेगा। और क्या कभी वो दिन आएगा जब उत्तर कोरिया भी खुली हवा में सांस ले सकेगा? शायद हाँ, अगर दुनिया आंखें खोलकर देखे और आवाज उठाए। यह डॉक्यूमेंट्री एक खिड़की है उस दुनिया की ओर जहां लोग जीते हैं लेकिन सिर्फ शरीर से, क्योंकि आत्मा तो कब की कैद हो चुकी है। उत्तर कोरिया एक देश नहीं, एक चेतावनी है कि अगर सत्ता बेकाबू हो जाए तो इंसानियत कितनी सस्ती हो सकती है। जागिए, सोचिए और जानिए, ताकि यह कहानी सिर्फ कहानी न रहे बल्कि बदलाव की शुरुआत बन सके।